मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ। यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली और उत्तम नाम में एक बार फिर सबको सलाम। सब खुश हैं? आइए जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए बजाते हैं। और आइए जल्दी से बाइबल मुकद्दस को खोलिए और ज़बूर 16 और उसकी 9वीं आयत से हम पढ़ेंगे। 16वां ज़बूर और उसकी 9वीं आयत से हम पढ़ेंगे। बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनिए। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, मेरा जिस्म भी अमनो अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पताल में रहने देगा और ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा, तेरी हजूरी में कामल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दामी खुशी है। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस है। सब तशरीफ है। आज एक नुक्ता जो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप इसको बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ आप इसको सुनिए। और ये इस बात को समझना हर एक के बस की बात नहीं है, और वही समझते हैं जो दुल्हन का हिस्सा है। आमीन। आप सब देख रहे हैं कि आज का जो हमारा अनुमान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है खुदा की सोल के बारे में। किसके बारे में? किसके बारे में? खुदा के सोल के बारे में। और कितने लोग जानते हैं ये सोल है क्या? खुदा का सोल क्या है? और आज हम मैक्सिमम याद रखें, जमीन के ऊपर नहीं बल्कि आसमान के ऊपर खुदा के बारे में सीखेंगे कि खुदा के जहन के अंदर, खुदा के माइंड के अंदर और खुदा का जो सोल है वो क्या जमीन के ऊपर काम करता है। और ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जिसको आपके सामने मैं लेकर आया हूँ ताकि आप इसे बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ आप सुनिए। एक रेफरेंस मेरे साथ निकालें, आज स्टडी के तौर पर मैं आपको करवाऊंगा। अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 25वीं आयत मेरे साथ निकालें जरा, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें चंद हवालों की ज़रूरत है ताकि आप इन्हें अच्छी तरह समझ सकें। भाई निकालते हैं या बहन निकालती है तो जल्दी से ज़रा पढ़ लें। रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी 25वीं आयत से। क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है कि मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है ताकि मुझे झुमस ना हो। इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी जुबान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा, इसलिए कि तू मेरी जान
जान को आलमी अरवा में ना छोड़ेगा इसलिए कि तू मेरी जान को आलमे रवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मुकद्दस को सड़ने की नौबत पहुंचने देगा और ना अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई, तूने मुझे अपने दीदार के बायस खुशी से भर दिया। ये ज़बूर दाऊद ने लिखा और यहाँ पतरस दाऊद का रेफरेंस उठाकर ज़बूर 16 में से इज़राइल के जो मुफक्कर जो लोग थे और जो उस वक्त इस्राइल के लोग वहाँ मौजूद थे, उनको ये जो तालीम है वो दे रहा था। अब देखें, ये खुदा की सोल है। अब खुदा आखिरी डायमेंशन के अंदर है। उसके बाद दूसरा जो पोर्शन है, ये पहला है और ये दूसरा है। ये खुदा की हजूरी है, यानी इससे नीचे जो है ये क्या है? ये खुदा की हजूरी है। और इसके बाद नंबर 3 के ऊपर याद रखिए एक मस्बा है। एक मस्बा आपको नजर आ रहा है और जिसके अंदर याद रखिए आपको रूहें नजर आ रही हैं। मस्बा के नीचे आपको क्या नजर आ रही है? रूहें नजर आ रही हैं। और जमीन के ऊपर याद रखिए आपको यीशु मसीह मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से। तो यहाँ ये यीशु मसीह की जो लाश है, जो उसकी बॉडी है, याद रखिए इस कब्र के अंदर आपको नजर आ रही है। और उसके बाद ये जो बदकार रूहें और रास्ता मुकद्दस रूहें पताल के नीचे थी, याद रखिए आलमे रवा यानी पताल, इसे इंग्लिश के अंदर हम हेल कर देंगे, यानी पताल हेल, यानी जमीन के नीचे। जब यीशु मसीह कब्र के अंदर थे, तो सवाल ये आपसे मैं करने जा रहा हूं, सुने इस बात को। अब यीशु मसीह की जो बॉडी है वह कहां पड़ी हुई है? ध्यान कीजिए इसके ऊपर, किधर पड़ी है? कब्र में। लेकिन इसकी रूह कहां चली गई है? नीचे आलमे रवा। हाँ, ध्यान कीजिए। खुदा और आज एक चीज लेकर आया, ये चीज है जो करेक्ट सवालों का जवाब देगा उसे याद रखिए ये इनाम में देंगे। और ये 32 GB कार्ड है और ये बहुत याद रखिए ये महंगा है और ये सैमसंग का है। इसकी कीमत जो है याद रखिए कम से 3-4 हज़ार रुपये का एक कार्ड है और इसके अंदर 3 कार्ड है। अगर कोई 9,000 रुपया या 8,000 रुपया लेकर जाना चाहता है तो लेकर जा सकता है। तीनों कार्ड भी लेकर जा सकता है, 1 by 1 भी लेकर जा सकता है। तो ये आपके लिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो हाँ, जो इसके अंदर खजाना छुपा है वो अलग उसकी कीमत है। तो ये बड़ा ख़ास कार्ड है और इसके अंदर मैसेज है, मैसेज। तो ये मैसेज अगर कोई कार्ड ले गया तो फिर याद रखे वो आप कमाल के लोग हैं। अगर कोई ले गया, वो बहन वो भाई याद रखे वो हिकमत वाले होंगे जो इन बातों को समझ कर याद रखे इस कार्ड को ले जाएंगे। क्या मेरी बात आपको समझा रही? तो ये जा रहा है जेब के अंदर, ठीक है। तो इसको आपने बड़े ध्यान बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। अब देखें क्या हमने रेफरेंस पढ़ा है। सवाल ये है कि यीशु का बदन जब यीशु मसीह मरा उस वक्त याद रखे उसकी बॉडी कहाँ रखी गई? शाबाश, कहाँ रखी गई? कब्र में रखी गई। लेकिन इसकी स्पिरिट कहाँ चली गई? हाँ, हाँ, मस्बा के नीचे। और हाँ, आलमे रवा में। और
देखें ज़बूर 16 और उसकी 10वीं आयत ने क्लियर किया, क्योंकि ना तू मेरी जान को पताल में रहने देगा। किधर? पता मुझे ये बताएं कि मसीह के अंदर कौन कौन से पार्ट्स थे? रूह था और ये तीनों याद रखिए, उसके अंदर ये चीजें काम कर रही थी। रूह, जान और बदन। रूह, जान और बदन। बदन यहाँ पड़ा है, बदन यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलता है, लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 40 आयत के अंदर लिखा है कि जीसस कमांड्स हिज स्पिरिट टू गॉड। यानी लूका की अंजील 23 बाब और उसकी 40 आयत के अंदर लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हाँ, तो रेफरेंस ने ये क्लियर किया कि रूह कहां चली गई है? खुदा। ये जो स्पिरिट इसके अंदर थी, इसके अंदर से रूह निकली, रूह निकली और निकलते 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 कहां तक पहुंच गई है? खुदा के असल मालिक के पास चली गई। यहां चली गई, लेकिन यहां चली गई, उसके बाद इसका रेफरेंस हमें मिलता है मत्ती के अंजील 27 बाब और 50 आयत के अंदर लिखा है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। अब जान के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसके लिए गोश्त लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और इसका मतलब होता है रूह। इसका लफ्जी मतलब है, इसका मतलब भी रूह ही है। तो यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर, और यूहन्ना 19 बाब और उसकी 30 आयत के अंदर लिखा है, 19वां बाब और उसकी 30 आयत के अंदर लिखा है, तो कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। अब कब्र के अंदर क्या पड़ा हुआ है? बदन। और बदन कब्र के अंदर है, और जब वो सलीब के ऊपर था तो फिर उसकी जो स्पिरिट है वो कहां चली गई? आसमान। यहां किसने आकर बना दी की पताल के अंदर? हाँ, सोल क्या है? खुदा की सोल क्या है? ये कार्ड लेकर जाना इतना आसान नहीं है। ये वही जवाब देगा जिसने बाइबल पढ़ी है। जो बाइबल का मुतालिया करता है वो लेकर जाएगा। और सुनिए इस बात को, ये बात क्लियर है। अब पताल, हेल, आलमे रवा और जहन्नम, ये सारे याद रखें, ये इसी चीज को जाहिर करते हैं, यानी पताल के ही ये लफ्ज हैं। और बड़ी खूबसूरत बात सुनिए, फर्क आपका ईमान खुदा के ऊपर होना चाहिए। किसके ऊपर? खुदा पे। ताकि वो काम करे। आपका जी उठना कहां छुपा हुआ है? आप मरे हैं या मर गए हैं? आपका जी उठना किस जगह है? आपका जी उठना किस पार्ट्स के अंदर है? इसमें तो बाद में आएंगे, ये आपको मैंने थोड़ा सा काशन दिया है, लेकिन असल में बात यहाँ ही आएगी। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं आपका जी उठना किस जगह के ऊपर है, और इस बंदे का यानी यीशु मसीह का जी उठना किस जगह के ऊपर था? हाँ? इसका जी उठना किधर है? ये हम है, ये इंसान है, यहाँ मुर्दा पड़ा हुआ है, और इसकी रूह, जान, बदन यहाँ मुर्दा हो गया है। लेकिन इसकी जो स्पिरिट है और जो बदन और जो रूह है, इसका जी उठना यानी कब्रों में से हमारे मुर्दे जो जी उठेंगे, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई, खुदा के खादम जितने भी है, किस सबब से जी उठेंगे? एक तो इसकी आवाज है, एक इसकी आवाज है,
लेकिन दूसरा ऑप्शन खुदा ने हमारी बॉडी के अंदर रखा, वो क्या है? हाँ, ईमान। और देखिए, अभी मेरा ख्याल आपको सही समझ आ जाएगा कि दर हकीकत हम जब मरते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, जिंदा होंगे तो कैसे होंगे, और दर हकीकत हमारी स्पिरिट कहाँ चली जाती है, सोल कहाँ चली जाती है, और बदन कहाँ चला जाता है। आज आपको ये तकरीबन सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आमीन। आमीन। आपका जी उठना आपके किधर है? अंदर है। आपका जी उठना किस जगह? अंदर किस जगह? 3 ऑप्शन है, मशवरा कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है। नंबर 1 रूह, नंबर 2 जान, नंबर 3 बदन। आप एक दूसरे के साथ मशवरा कर सकते हैं कि मैं किसका सही जवाब दूं जो एग्जैक्ट मेरी बॉडी को कब्र में से उठा दे। मशवरा कर सकते हैं। हाँ, एक दूसरे के साथ मशवरा कर सकते हैं। नाम में लिखा है कि लफ्ज तो मार डालते हैं लेकिन रूह जिंदा करता है। जो रूह काफी लोग बोल रहे थे, एग्जैक्ट याद रखें, आपका जी उठना आपके अंदर होगा। ध्यान दीजिए, आपका जी उठना आपके अंदर है और आपकी रूह में रखा हुआ है। यानी आपका जी उठना याद रखें जान के अंदर नहीं है। जान कुछ कर रहा है, वहां भी काम कर रहा है, लेकिन याद रखें आपका जी uठना, आपके जी उठने का ताल्लुक याद रखें आपकी रूह के साथ है। और इसकी अहमियत है। आपकी रूह में रखा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि यीशु जब सलीब पर मरा तब उसकी जान सोल पताल हेल में गई, उसने कहती रूह में मनादी की। किस में जाकर? कहां लिखा हुआ रेफरेंस? ज़बूर के अंदर लिखा है, ज़बूर के अंदर लिखा, अमाल की किताब के अंदर लिखा हुआ। और मेरे साथ पतरस का खत निकालें, पहला पतरस 3 बाब और उसकी 18वीं से 20वीं आयत जरा पढ़ देता। बोला कि आज रेफरेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। और उसकी 18वीं आयत, पहला पतरस। पहला पतरस 3 बाब और उसकी 18वीं आयत के अंदर लिखा है, इसलिए मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बाइस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया। किस सबब से? जिस्म के। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में, किसमें? किसमें? इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तोहमत करके ठहरा रहा था। अब जीसस यहां पड़े हुए हैं, रूह उसने कहा है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। यहां कौन सी चीज आई है? मनादी नीचे कौन कर रहा है जाकर? सोल अकेला कुछ कर सकता है या नहीं? क्या इतनी इसके अंदर ताकत है कि अकेला जाकर मनादी सोल करे? जल्दी बताएं जरा। लिखा है, और उसने कैदी रूह में मनादी की जिन्होंने पिछले वक्तों में तौबा ना की थी, जब खुदा नूह के दिनों में तोहमत करके बैठा था और उसका बदन कब्र में गया, लेकिन उससे पहले कि वो मरता उसने अपनी रूह खुदा के हाथों में सौंप दी। तो फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में।
और कहकर दम दे दिया। सो आपने देखा कि उसकी रूह खुदा के पास गई और उसकी जान पताल में। किधर? पताल। अब ये खुदा की जो सोल है, ये है क्या? खुदा की सोल क्या है? अब नीचे किसने मुनादी की है जाकर? हाँ, जान। जान ने। किसने मुनादी की है? जान। लेकिन स्पिरिट ऊपर चली गई है, खुदा के पास चली गई है, वापस चली गई है। लेकिन ये जान, मैं आपको बोल रहा, क्या इतनी ताकत है कि ये जान अकेला काम कर सके? सो आपने देखा कि उसकी रूह खुदा के पास गई, उसकी जान पताल में गई और उसका बदन कब्र में था। लेकिन उसकी रूह पर चली गई और मनादी कहां जाकर कर रहा है? पताल में। किन लोगों के अंदर? हाँ, किस जगह मनादी कहां सोल कर रही है जाकर? पताल के अंदर। सुनिए इस बात को। पास वही अकेला शख्स था जो ये बात कर सकता था कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और फिर इसे वापस लेने का भी इख्तियार। और ये दुरुस्त है, वो खुद इमानुएल था। आमीन। और फिर जब वो मर गया, उस दिन उसकी मौत के बाद उन्होंने उसे सलीब से उतारा, उन्होंने उसे कब्र में रख दिया और वो वहां जुमे की सुबह से लेकर इतवार की सुबह तक पड़ा रहा और उसकी सोल नीचे हेल के अंदर गई। कहां गई? हेल में कैदियों को छुड़ाने चली गई, क्योंकि उसकी जान सोल पताल हेल में भेजी गई और उसे वहां छोड़ दिया गया, क्योंकि वो पुराने नामे का छोड़ा हुआ बकरा था। और बकरे का क्या काम था? सरदार का क्या करता? जब ऊपर हाथ फेरता और उसके बाद गुनाह इसराइल की उसके अंदर शिफ्ट करता और उसे कहां छोड़कर चला जाता था? बियाबान के अंदर। और जिस पर वो लोगों के गुनाह डाल देते थे और उस बकरे को मरने के लिए बियाबान में छोड़ देते थे, यीशु वो छोड़ा हुआ बकरा था जिसके ऊपर दुनिया के गुनाह थे। उसे छोड़ दिया गया और वो जहन्नम, पताल, हेल, आलमेरवा में चला गया और उसके बदन को कब्र में रख दिया गया ताकि हमारी क़यामत की कीमत अदा की जाए। अगर बदन यहां पड़ा हुआ है और सोल नीचे चली गई है, तो आपकी कीमत जो ये अदा कर रहा है, किस बना के ऊपर कर रहा है? किस चीज की कीमत अदा कर रहा है? आपकी क़यामत की जो कीमत है, याद रखिए, क़यामत इट्स मीन के जी उठना। आपके जी उठना, याद रखिए, यीशु मसीह का यहाँ बदन पड़ा हुआ है, इस बात की अलामत है कि ये, याद रखिए, जी उठने की अलामत पड़ा हुआ है अभी। ये किसकी अलामत है? अब ध्यान के साथ इस बात को सुनिए। जब आप मर जाते हैं तब आपकी जान कहां पर जाती है? जब आप मरते हैं तो आपकी जान कहां चली जाती है? जब आप मरते हैं या हम में से कोई भी मरेगा, आपकी जान कहां चली जाती है? हाँ? कहाँ चली जाएगी? मैं थोड़ा हाथ लगाता हूँ ताकि अंदर ही है ना। हाँ, पताल के नीचे। तो पताल से तो वो ऊपर लेकर गया, तो फिर आप नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आलमेरवा में जाएगा। और ये जिसने बताया और एग्जैक्ट बताया, तो उससे याद रखे भी मैं काट दे दूंगा, अभी चक्कर नहीं दूंगा आपको। हाँ, कैसे आपको पता चला ये मज़बा के नीचे चली गई? जान कहाँ गई? और आगे मैंने पूछना, रूह आपकी कहाँ चली जाती है मरने के बाद?
ये सब कुछ याद रखे आपको। असल चीजें इस तरफ हैं, नकल चीजें उस तरफ हैं। जब आप मर जाते हैं तो आपकी जान कहां पर जाती है? रुखसाना ने सही जवाब दिया है, खुदा के मज़बा के नीचे चली जाती हैं। कहां चली जाती है? आपकी यहां से जान निकली है, लेकिन रूह याद रखें, रूह और बदन कब्र के अंदर है, और ये जो जान है, जो सोल है, ये निकल कर कहां चली गई है? ये मज़बा के नीचे आ गई है। किस जगह? मज़बा के नीचे, खुदा के मज़बा के नीचे चली जाती है, जो कि बराह रास्त खुदा की हज़ूरी में। अब आपकी रूह खुदा के पास चली जाती है। ध्यान दें, आपकी रूह कहां जाती है? हाँ? ये किस पोर्शन में चली जाती है आपकी रूह? हाँ? खुदा की रूह यहां से निकली और एक्सेप्ट याद रखें इधर चली जाती है, दूसरे पोर्शन के अंदर, यानी खुदा की हजूरी के अंदर चली जाती है। लेकिन सोल कहां चली गई? मज़बा के नीचे। मज़बा के नीचे। मेरे साथ एक रेफरेंस निकाले, मुकाशी की किताब, उसका 6वां बाब। मुकाशी की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह, ये इंग्लिश में भी भाई नाज़िर ये जरा निकालें, इंग्लिश के अंदर यही रेफरेंस, मुकाशी की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी नामी आई। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखी। अब रूहों के लिए लफ्ज़ याद रखें, पता क्या इस्तेमाल हुआ है? इधर एस लगा दूं तो सोल्स लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। सोल्स, रूह नहीं। क्या चीजें हैं? सोल। ये कोई भी रेफरेंस इंग्लिश बाइबल अगर किसी के पास है तो वो रेफरेंस निकाल सकता है। यहाँ सोल्स लफ्ज़ है। कुर्बान गाह के नीचे उनकी सोल्स देखी, जो खुदा के कलाम के सबाब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली, ऐ मालिक, ऐ कुदूस बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा? और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया, थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक तुम्हारे हम खिदमत भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले, जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। और अब सुने, ये जो हिटलर के जमाने के अंदर यहूदी लोग मरे हैं, जब 5वीं मोहर खुलती है तो खुदा के मज़बा के नीचे वो रूहें चला रही हैं, क्योंकि हिटलर ने और वहाँ जो दो मतियान और इस तरह के जो कैसर गुजरे हैं, उन्होंने इसराइल के लोगों की ईंट से ईंट बुझा दी, गारों के अंदर याद रखें डालकर पीछे से आग लगा दी। और ये वो रूहें याद रखें, ये मज़बा के नीचे चला रही हैं, रो रही हैं, पुकार रही हैं, ऐ खुदा हमारा इंसाफ कर, कब तक तू हमारा इंसाफ नहीं करेगा? ये तो यहूदी लोग हैं जो चला रहे हैं, लेकिन आपकी सोल कहां जाती है? आपकी सोल कहां चली गई? हाँ, वो तो स्पिरिट चली गई, आपकी रूह चली गई, ये कहां चली गई? क्या किसी को समझ आ रही है? नहीं, मुश्किल तो नहीं है? तो मुश्किल ही, मुश्किल है चाचा। सुनिए, ऐ मालिक, ऐ कदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा? खुदावंद तब तक वापस नहीं आ जाते। कब तक? वापस नहीं, जब तक दूसरे वापस नहीं आ जाए, जब तक ये लिखा हुआ कलाम पूरा ना हो जाए।
याद रखिए, ये चलाते रहेंगे, रोते रहेंगे जब तक पांचवी मोहर नहीं खुलती। उस वक्त तक याद रखिए, जब तक कलाम पूरा नहीं होता, ये नीचे चलाते ही रहेंगे, रोते रहेंगे, ऐ खुदा हमारा इंसाफ कर। सुनिए, इसी तरह कब तक, जब तक ये लिखा हुआ कलाम पूरा ना हो जाए, इसी तरह मसीह वापस नहीं आ सकता जब तक लिखा हुआ कलाम ना हो जाता। फिर जब कलाम पूरा हो जाएगा तब तमाम दुख खत्म हो गए, और भाइयों ने भी उन दुखों को बर्दाश्त किया। जैसे हम तकलीफों और दुखों में से गुजरे, वो भी गुजरे। यानी ये लोग ध्यान दें, फिर इस रोज तुम जानोगे कि तुम कहां दफन हुए थे। आज आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर से सोल निकल जाए, आप जानवर हैं। और ये जब आपका जी उठना होगा तो याद रखें, अगर रूह और बदन आपके अंदर है तो याद रखें, आपको समझ नहीं आएगी कि मुझे कहां दफनाया गया। कोई बात समझ आ रही है आपको? आपको सर समझ ही नहीं आनी, याद नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो रूह के हवास हैं, मोहब्बत, ज़मीर, दलील, यादाश्त और तसव्वुरात, ये आपकी स्पिरिट के हवास हैं। और इसी तरह बदन के सूंघना, चखना और सुनना और देखना और महसूस करना, ये आपके बदन के हैं। लेकिन आपके रूह के भी हवास हैं, लेकिन रूह के बेशक हवास होंगे, लेकिन जब तक सोल आपके अंदर नहीं है, आप जानवर हैं। याद रखें, पता आपको जानवरों के अंदर रूह है या नहीं? रूह होती है यानी स्पिरिट होती है? जानवरों के अंदर स्पिरिट है। किताब के अंदर लिखी है कि रूह है। हाँ, रूह है। जानवरों के अंदर रूह है। जानवरों के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूं, जानवरों के अंदर स्पिरिट है, रूह है, लेकिन उनके अंदर एक चीज नहीं है, वरना याद रखें इंसानों की तरह वो काम करना शुरू कर दे, और वो है सोल। अगर इनके अंदर सोल आ जाए, पता सोल क्या होता है? सोल नंबर 1 ईमान है, और जानवरों के अंदर ईमान नहीं है। सोल के अंदर क्या है? ईमान। और इसके अंदर नंबर 2 अक्ल। जानवरों के अंदर अक्ल नहीं है सर। और इसके बाद नंबर 3 समझ। इनके अंदर समझ नहीं है। अब समझ, जानवरों के अंदर समझ नहीं है। जब ये सड़क पार करते हैं और जब याद रखें जानवर आपस में मुबाशरत करते हैं तो याद रखें सरेआम करते हैं। अक्ल नहीं है, शाऊर नहीं है। सोल इट्स मी शाऊर। और इंसान के अंदर खुदा ने शाऊर रखा हुआ है, समझ है। इसलिए दाऊद ने क्या खूबसूरत बात की है, ना हो थोड़े या खचरा वांगर। क्यों बोला उसने? कुछ भी समझ नहीं। पूरा क्या? हाँ। क्योंकि कुछ भी नहीं समझ आता। स्पिरिट जानवरों के अंदर है। जब जानवर मरता है याद रखो उसकी स्पिरिट निकलती है, लेकिन उनके अंदर सोल नहीं है। सोल तो जब वह सड़क पार करता है या जो कुछ कर रहा होता है, जानवरों को रिश्तों की पहचान नहीं है। स्टार्ट में याद रखें, जब बड़ा हो जाता है जानवर, फिर याद रखें, फिर किसी और सेंस के साथ याद रखें वो दूसरे जानवरों को इस्तेमाल कर रहा होता है। इसलिए ज़बूर के अंदर यह बात दर्ज की गई है कि इंसान जो खिर्द नहीं रखता उन जानवरों की मानिंद है जो फना हो जाते हैं। खिर्द इसमें अक्ल, शौर, हिकमत ये जानवरों के अंदर नहीं है। लेकिन अगर खुदा जानवरों को सोल दे दे थोड़ी देर के लिए, तो फिर अगर खुदा थोड़ी देर के लिए जानवरों को सोल दे दे, समझ दे दे, अक्ल दे दे, तो फिर बलहाम नबी के सामने गधी कहती है, अगर तू ना हटता तो मैं तुझे मार देता भी। पता गधी बलहाम नबी के सामने बोली है, क्या मैं तेरी वो गधी नहीं हूं
जो सारी जिंदगी तेरे साथ रही हूं, अगर तू ना हटता तो खुदा का फरिश्ता तुझे मार डालता। अगर खुदा कवों को अक्ल दे दे तो फिर वही कवे, याद रखे, एलिया को गोश्त और रोटी ला कर दे रहे। मुझे ये बताएं कि क्या मछली के पास कोई नक्शा था सदोम का, ननवा का था? किसने उसे बताया कि जाकर ननवा की सर जमीन में फेंक दे? किसने शौर दिया? खुदा ने सर, खुदा ने शौर दिया और ननवा की सर जमीन में एग्जैक्ट जो खुदा ने जगह मुकर्रर की थी, खुदा ने मछली को हुक्म दिया और वहां फेंक दिया। लेकिन उनके अंदर सर ये अक्सर कि अगर उनके अंदर शौर हो तो ऐसा कर सकते हैं। ये खुदा ने एक्चुअली बताया हमें कि वो कर सकते हैं। क्या बात समझाइए आपको? और देखें, फिर उस रोज तुम जान लोगे कि तुम कहां दफन हुए थे। फिर तुम्हारी रूह खुदा से अलग होकर वापस तुम्हारी जान सोल में आ जाएगी। याद रखिए, जो ही रैप्चर होना है, इधर से निकलेगी आपकी रूह खुदा की हजूरी में से, खुदा की हजूरी में से आपकी रूह निकलेगी। और उसके बाद ये मस्बा के नीचे, याद रखें, आपकी सोल चली गई थी, यहाँ से सोल निकलेगी और रूह, बदन और जान। बदन वैसे ही पड़ा हुआ जमीन के अंदर, बेशक वो बिखर गया है और उसके मॉलिक्यूल्स वगैरह और उसके एटम्स जो हैं वो टूट गए हैं, लेकिन फिर भी याद रखें, ये दोनों चीजें याद रखें, रूह और सोल, रूह और सोल, याद रखिए, इस बदन को दोबारा जमीन के ऊपर से जिंदा कर। और यही सच्चाई है। ये सच्चाई आपको मैं बता रहा हूं। क्या मेरी बात आपको समझ आई? और सुनिए, अब जान आपका वो हिस्सा है जिसके अंदर खुदा ने अक्ल यानी जानना और समझ रखा है। इसलिए जो सोल है, सोल के अंदर खुदा ने ईमान रखा हुआ है। क्या रखा? ईमान। मुझे ये बताएं, सोल रूह को चला रही होती है या रूह, याद रखे, सोल को चला रहा है? इन दोनों में से कौन किसी को चलाता है? ये जो है रूह और जान, ये दोनों की एक दूसरे को चला रहे हैं, लेकिन लीडर इनमें से कौन है? हाँ, रूह लीडर है या जान लीडर है? क्या ख्याल है आपको? हाँ, रूह। अगर रूह आपके अंदर है लेकिन अगर सोल नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि आप जानवर हैं। फिर हम सब जानवर हैं। अगर हमारे अंदर सोल नहीं है, सोल सर आपका स्टीयरिंग है जो आपकी रूह को और बदन को चला रहा है। मेरी बात समझाइए? ये स्टीयरिंग है, आपके हाथों के अंदर है। जिस आपने लेफ्ट राइट होना है, जो भी आपने मूवमेंट करनी है, इस सबब से करनी है। मैं कह रहा हूं, अगर आपके अंदर सोल नहीं है, फिर रिश्तों की आपको पहचान नहीं है, फिर आप ज़नाकारी करते ही जाएंगे, फिर आप हरामकारी करते ही जाएंगे, फिर आप शहवत परस्ती करते ही जाएंगे, हर किस्म का नाच रंग और हर किस्म के बुरे काम आपका, क्योंकि सोल खुदा ने आपको समझने के लिए दी है। फिर आप में और जानवर में कोई भी फर्क नहीं है, याद रखिए। तो ये बताएं, आप में और जानवर में फर्क क्या है? आप में और जानवर में फर्क क्या है? मुझे ये बताएं कि आप खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं? कितने खुदा हैं? एक। इब्लीस ईमान रखता है कि खुदा दो हैं? वो भी एक ही कहते हैं। वो है। मुझे ये बताएं, आप में और इब्लीस में फर्क क्या है? आप में और इब्लीस में फर्क है। वो भी एक खुदा को मानता है और वो तो थरथराता है, आप तो थरथराते ही नहीं है, लेकिन वो कामता है कि खुदा एक है। वो ईमान रखता है और आप भी ईमान रखते हैं खुदा एक है। आप में और इब्लीस में फर्क क्या है? अब मुझे ये बताएं, जब आप होलनाक काम करते हैं,
तो जानवरों में और आप में फर्क क्या है? क्या फर्क है? जानवर में और आप में फर्क क्या है? जो ये सब फर्क तो कोई भी नहीं है। वो भी घिनौने काम याद रखे हैं कर रहा है। मुझे ये बताएं, सारे जितने भी जानवर हैं उनमें से जो घटिया तरीन समझा जाता है या तो बांदर है या फिर गधा है, ठीक है? मुझे ये बताएं कि गधा चरस पीता है और बंदा पीता है। और बंदे में और गधे में फर्क क्या है? इसलिए तो दाऊद ने ये बात लिखवाई है, ना हो घोड़ियां खचरा वांगर तू आगे। कुछ भी नहीं समझो ना। उनके अंदर समझ नहीं है और हमारे अंदर भी समझ नहीं है। हम जब दो दो शादियां करते हैं और अपनी बीवी के अलावा दूसरी औरतों के साथ अंडरस्टैंडिंग है, ये तो जानवर भी काम कर रहे हैं। ये तो जानवरों की आप में और उनमें फर्क क्या है? सर कमाल सोल क्या है? और ये खुदा की जो सोल है इसके अंदर तो और ही ज्यादा कमाल है। अगर इंसान की सोल के अंदर कमाल है तो आपको बताना चाहिए। तो याद रखें, फिर खुदा की सोल के अंदर तो और ही कमाल है। और सुनिए, अब आपकी रूह उसी जिस्म में वापस आएगी और उस बदन में जो कि जान है, उसे जिस्म में जो खा पी नहीं सकता। जब ये खेमे का घर गिराया जाएगा ये वाला, तो हमारे पास एक इमारत है जो इंतजार कर रही है। अब इमारत याद रखें, एक इमारत यहां बनी है, ये इमारत है। आपकी कौन सी चीज का इंतजार कर रही है? ये घर तो, ये जो मिट्टी का घर है, ये जो घर है ये तो मिट्टी के अंदर मिल गया, लेकिन खुदा ने एक लिखा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए सर ऊपर कोई घर शायद नहीं बन रहे, या आपके अपने शहर के 2-3 मरले का प्लाट शायद ऊपर मुझे मिल जाए, एक कनाल मुझे मिल जाए, 2 कनाल मिल जाए, वहां सोने की सड़कें होंगी। सोने की सड़क से मुराद है लोग खालिस तरीके के साथ खुदा के साथ चलेंगे। देखिए वहां कोई भी घिनौने काम करने वाला नहीं होगा। यहाँ तो घिनौने हम काम करते हैं, लेकिन वहां घिनौने काम करने वाला। जब ये खेमे का घर गिराया जाएगा तो हमारे पास एक इमारत है जो इंतजार कर रही है, वो एक आसमानी बदन है। आमीन। याद रखिए, खुदा जो आसमान के ऊपर लिखे, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए। तो ये याद रखिए, जब खुदा ऊपर आसमान के ऊपर एक बॉडी तैयार कर रहा है, कौन सी बॉडी? आसमान के ऊपर खुदा एक बॉडी तैयार कर रहा है, किसके लिए? रूह जान, हाँ, रूह जान के लिए, रूह जान के लिए। और खुदा हमारे लिए आसमान से याद रखें कि बॉडी बना रहा है, स्पेशल बॉडी, और वो बॉडी का किरदार है। याद रखें, ये बॉडी, ये जिस्म, याद रखें ये चीज़ों ने उठाया, और याद रखें ये जब उठ जाएगा, कौन सी हालत के अंदर जिस्म हमारे उठेंगे? कब्रों में से। बका की हालत, हाँ, बका की हालत में, जिंदगी की हालत में, गैर फानी हालत के अंदर उठेंगे। और ये याद रखें, यही बदन, यही रूह, याद रखें इस इमारत के अंदर जाकर, याद रखें ये फिट हो जाएंगे, और इसके बाद ये बदन थियोफनी हालत के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। थियोफनी बॉडी जिसे हम कहते हैं, वो एक आसमानी बदन है, और उसे रूह जान और आसमानी जिस्म के साथ आप उस 1000 साल बादशाह के लिए इस कुदरती बदन के साथ जी उठेंगे। एक बात याद रखें, खुदा का कानून क्या है? खुदा का कानून क्या है? खुदा का कानून ला क्या है? खुदा का कानून क्या है? खुदा जिस कानून के अंदर रहता है वो क्या है? खुदा का कानून, खुदा का कानून जो है, याद रखिए ये ईमान। खुदा का कानून क्या है?
ईमान ईमान, खुदा का कानून ईमान है, और ईमान को कैसे कंट्रोल करना है? कानून की बदौलत। क्या मेरी बात आपको समझ आई? और वहां दोबारा इसी ऊपर आ जाए, इसी सवाल के ऊपर कि उसका जिस्म कब्र में और रूह जान कहाँ थी? उसका जिस्म तो कब्र में था, लेकिन रूह और जान कहाँ चली गई? अभी मेरे ख्याल में आपको थोड़ी बहुत ही काफ़ी समझ आ गई होगी। इस मैंने एग्जाम्पल बताई है, लेकिन आप मुझे बताएं, मसीह का जो रूह था कहाँ चला गया? असली मालिक के पास, हाँ, असली मालिक के पास, खुदा एक के। नुक्ता है जहाँ आप पढ़ गए हैं, एक नुक्ते के अंदर मैंने इसे क्लियर कर देना है। रूह कहाँ है? ये आपको समझ आ गई कि जब आप मरते हैं आपकी रूह कहाँ चली जाती है? खुदा के। खुदा के पास नहीं, खुदा की हजूरी हजूरी में। में। खुदा के पास कोई रूह जा नहीं सकती, खुदा की हजूरी में चली जाती है। और उसके बाद आपकी सोल कहाँ चली गई? इस मस्बा के नीचे आ जाती है। और ये रूहें याद रखे क्या कर रही हैं? इंसाफ मांग रही हैं। लेकिन जब ईमानदार की, और जो हमारे लोग शहीद होते हैं, मरते हैं, सो जाते हैं, उनकी याद रखे रूहें यहाँ क्या कर रही हैं? चला रही हैं या रो रही हैं? क्या कर रही हैं? वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। वो सिर्फ रैप्चर का है। हम यहाँ रैप्चर में अगर आपकी सोल यहाँ चली गई तो आप याद रखें रैप्चर का इंतजार करेंगे कि कब रैप्चर होगा। और आपकी स्पिरिट जो ही रैप्चर की आवाज आसमान से आएगी, सोल यहाँ से निकलेगी और रूह खुदा की हजूरी से निकलेगी और आपकी कब्र के अंदर जाएंगे और उस बदन को जिंदा करेंगे। और देखें ज़बूर 16:10-2:27 हमारा एक हिस्सा है जो कभी भी मरता नहीं है। हमारा एक बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है जो कभी मरता नहीं है। वो कौन सा है? सोल। इस बॉडी का एक हिस्सा है जो मरता नहीं है। हाँ, सोल। जानवर, एक ही बात। वो इंग्लिश में कह रहे हैं, आप उर्दू में कह रहे हैं। और कौन सा हिस्सा है जो कभी मरता नहीं है? जी जी बताइए। हाँ, ज़मीर, इट्स मी सोल। ज़मीर जो होता है याद रखे सोल है, लेकिन आदमी का ज़मीर खुदा का। और जब ज़मीर अंदर से मर जाए तो इंसान के अंदर गैरत खत्म हो जाती है। ज़मीर याद रखे बंदे को जगा कर रखता है। हमारा एक हिस्सा जो कभी भी मरता नहीं है। ध्यान दें, वो हर वो चीज जिसका आगाज हुआ उसका याद रखे इख्तिताम भी है, और ऐसी चीजें भी हैं जिनका कोई आगाज नहीं और ना ही उनका कोई इख्तिताम है। इसलिए जब मसीह को कबूल कर लेते हैं हमारे अंदर अब्दी जिंदगी आ जाती है, वो कभी भी मर नहीं सकती। ये चीज अब्दी जिंदगी याद रखे हमारे अंदर आ जाए, कभी मर नहीं सकती। क्या समझे? देखें, कब्र में उसका बदन था, यानी यीशु मसीह का, और उसकी रूह आलमे अरवाह में थी जो मनादी कर रही थी, और वो जिंदा थी। वो एक बार फिर से अपनी थियोफनी में था। मुझे ये बताएं, जब यीशु मसीह यहाँ पर थे, असल कंडीशन के अंदर थे या कौन सी कंडीशन के अंदर थे? थियोफनी बोल। हाँ, यहाँ किस कंडीशन के अंदर थे? थियोफनी। अपनी थियोफनी के अंदर थे। और वही थियोफनी के अंदर थे जो याद रखे अब्राहम के पास आमीन। वही जो सायरा के पास आया था, वही जो इब्राहिम के पास आया। ये वो थियोफनी थी जो नीचे जाकर मनादी कर रही थी। लेकिन मनादी किस में कर रही थी? हाँ, कौन सी कैदी रूहें? दो पोर्शन थे। एक नूह के ज़माने के अंदर लोग मरे थे जिसका पतरस ने कहा, पतरस रेफरेंस दे रहा है, और एक याद रखे मुकस्सिन। सबसे पहले किस जगह जाकर मनादी की? हाँ, क्या बोला जाकर? जब जहां बदन पड़ा हुआ है और सोल नीचे गई है, और जो ही याद रखें वो दरवाजा खटखटाया तो सबसे पहला बंदा कौन आया? हाँ, और
अय्यूब, आदम, आदम, बोलते जाएं। सुने, अब वो एक बार फिर से अपनी थियोफनी में था और उनके सामने गवाही दे रहा था, क्योंकि उन्होंने तहम्मुल के दिनों में तौबा ना की। जब खुदा नूह के ज़माने के अंदर तहम्मुल कर रहा था, याद रखिए जितना खुदा के अंदर सब्र है, किसी शख्स के अंदर सब्र नहीं हो सकता। आप जितने मर्जी याद रखें काबिल हो जाएं और आप चांद से मैं कहता हूँ ऊपर भी चले जाएं, लेकिन आप याद रखें आपके अंदर तहम्मुल नहीं आ सकता जितना तहम्मुल खुदा ने किया होता। और तहम्मुल पता है इन लोगों को क्या बोला जाकर? नहीं नहीं, इनको थोड़ा बोला, इनको बोल रहा है ऊपर वाले पोर्शनों को। मैं वही हूँ जो रूह के अंदर था, बात कर। ये उनको बोला या इनको बोला? नहीं, बदकारों को बोला, जो गुनाहगार थे उनको बोला, या मुखसिन थे? शाबाश। सुने, क्योंकि उन्होंने तहम्मुल के दिनों में तौबा ना की, जब मुकद्दसों की तरफ किया। पता है इनको क्या बता रहा है जाकर? नूह के जो लोग मरे हैं, लाखों अरबों दुनिया वहां मर गई, पता है जाकर नीचे क्या बता रहा था? मुझे ये बताएं कि इनको बचाने क्या मनादी की, ये मनादी में बचे या नहीं? भाई आज़म, ये लोग मनादी में बचे हैं या नहीं? इतना बड़ा फिदिया दिया गया और नीचे क्या है, और उसके बाद 3 दिन इधर है, 3 दिन नीचे काम हो रहा है, स्पिरिट ऊपर बैठी हुई है, तो काम हुआ या नहीं हुआ? इनके अंदर क्या है, ये लोग बचे हैं या नहीं? हाँ, मनाती सर, यहाँ मैं मनाती कर रही हूँ, बचे ना तो फायदा ही क्या है? बचे हैं या नहीं? बचे हैं या नहीं? हनीफ साहब, हाँ रोके साहब, ये लोग बचे हैं या नहीं? नहीं बचे। शाबाश, नहीं बचे। 1,44,000 नहीं, ये लोग, ये नूह के ज़माने के अंदर जो मर गए थे सारे, वहां जाकर पताल के अंदर, याद रखें इनको जाकर यीशु मसीह थियोफनी बॉडी के अंदर जाकर वहां काम कर रहा था। कौन सी बॉडी के अंदर? थियोफनी बॉडी के अंदर काम कर रहा था। और सुनिए, क्योंकि उन्होंने तहम्मुल के दिनों में तौबा ना की, और पता नूह के ज़माने के अंदर लोगों को क्या बताया? नूह जिसका प्रचार कर रहा था वो मैं था। हर शख्स को आलम, मुफक्कर, प्रोफेसर और बड़े बड़े आला किस्म के लोगों को बता रहा था, सर जिसकी मनादी नूह कर रहा था वो मैं हूँ। वो मैं हूँ जिसकी नूह ने 120 साल तक मनादी की, वो मैं था। और पता क्यों किया, क्यों बोला जाकर? पता जीसस उनके पास क्यों गया? उनको सर बचाने के लिए नहीं, सर उनको बचाने के लिए नहीं, उनको मुजरिम ठहराने के लिए। इनको मुजरिम ठहराया क्योंकि मलका, सबा की मलका ने कहा कि इस जमाने के साथ खड़े होकर अपने लोगों को मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो दूर दराज से सुलेमान की हिकमत सुनने आई। और यहाँ वो है जो सुलेमान से भी इसलिए जहाँ इन्हें याद रखें, इन्हें क्लियर कर दिया, फर्दे चुनिम लगा दिया कि जिसकी वो मनादी कर रहा था, नूह मनादी कर रहा था 120 साल, वो मैं था। मैं याद रखें किस तरह आदम को, मधुसेला को और बाकियों को मैंने याद रखे कलाम उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो मैं ही था। जिसकी वो दुआएं कर रहे थे, जो हवा का नाम लेकर दुआ कर रहे थे, वो मैं ही हूँ। उनको बता रहा था और उनको मुजरिम ठहरा रहा था। पता है सबा की मलका इस जमाने में खड़ी होकर अपने लोगों को मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो दूर दराज से सुलेमान की हिकमत सुनने आई है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ फाइनल बात, जितनी आप सच्चाई सुनेंगे, जितनी आप सच्चाई सुनेंगे, आपके ऊपर उतना ही फर्दे जुर्म लग जाएगा। इसलिए काटा आया करो चाहे नाज़िम साहब,
घट ही आया करो, क्योंकि हम खड़े होकर और कोई भी खुदा का खादम या खुदा की खादमा यहाँ याद रखें, खड़े होकर आपको मुजरिम ठहरा देंगे कि ये कलाम इन तक पहुँचा है, इनके पास कलाम पहुँचा लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और यही काम याद रखे, मामला नीचे यही कुछ हो रहे थे। ऐसे नहीं हो गया, उन्हें मुजरिम ठहराने के लिए गया। सुनिए, और जब वो मुकद्दसीनों की तरफ गया, उसने दरवाजा खटखटाया और दस्तक दी, और जब खोला और जब रूहें जिन्होंने तौबा की थी, उसने उनसे कहा मैं औरत की नस्ल हूं। उन्होंने कहा, जाकर दरवाजा खटखटाया, और जब उन्होंने दरवाजा खोला, हेल का दरवाजा खोला, उसने कहा मैंने आदम के साथ प्रॉमिस किया था, मैं औरत की नस्ल हूं। उस थियोफनी बॉडी ने कहा मैं किसकी नस्ल हूं? औरत की नस्ल हूं, मैं हनूक के लिए आया हूं। बात समझा रही है आपको? उसने कलाम की गवाही दी जिसकी मनादी नूह और हनूक और बाकी राष्ट्रवासियों ने की थी कि वो वही है, ताकि कोई उसे जान ले। उसने मौत और आलम अरवाह की कुंजियां अपनी से वहां छीन ली। आमीन। क्या समझ आई? Yes. अब नीचे जो काम हो रहा है, इनके ऊपर फर्दे जुर्म लग गया। और इनको याद रखे, इस सोल ने याद रखे इनके साथ क्या किया। इनको उठाकर कहाँ ले गया? इफ्सियों का खत मेरे साथ निकाले। बस आखिरी है, थकत नहीं कोई भी। नो सर। इफ्सियों चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत इस वास्ते वो फरमाता है, इफ्सियों चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत इस वास्ते वो फरमाता है, जब आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। कौन से? ये कहती है, ये कहती मुकद्दस लोग। सर, मुकद्दस लोगों को ऊपर ले गया और ऊपर जाकर इनाम दिए, लेकिन इनके ऊपर फर्दे जुर्म लग गया। इनके ऊपर फर्दे जुर्म लग। आप जितना खुदा का कलाम सुनते हैं, आपके ऊपर उतना ही फर्दे जुर्म लग जाता है, याद रखिए। और जितना आप कबूल करते हैं, आपके रैप्चर के रास्ते खुले होते जा रहे हैं। आमीन। क्या मेरी बात आपको समझ आई? और असल मुद्दे के ऊपर आ जाए, फिर इसके ऊपर आए। उसकी कब्र कहाँ? बदन कब्र के अंदर, रूह ऊपर चली गई और सोल जो थी वह कहाँ चली गई? नीचे। हाँ, मुझे ये बताए, अकेली सोल मुनादी कर सकती है? यही कंफ्यूजन याद रखे, कई सालों हमारे दिमागों के अंदर गर्दिश कर रही थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने इसका जवाब मुझे दे दिया। आमीन। आमीन। सुनिए इसका जवाब क्या है। सब तैयार है जवाब सुनने के लिए? यस सर। आपको समझ नहीं आ रही, अभी तक आपको समझ नहीं आ रही कि रूह ऊपर चली गई है और उसके बाद सोल नीचे चली गई है, बदन कहाँ पड़ा हुआ था? कब्र में। तो सोल जो थी, याद रखे, वो अकेले कैसे मुनादी कर सकती है जबकि उसका ड्राइवर ही नहीं है कोई भी, और उसकी याद रखे पीछे बग्गी नहीं है। तालियां बजाने दी। अब दोनों ने याद रखे हमेशा काम किया है। खुदा की सोल और स्पिरिट, इन दोनों ने याद रखे, इन कैदी रूहों को पताल से नीचे उठाकर आसमान तक लेकर गए दोनों ही। शाबाश गर्दन। इससे ये बात हुई जिसके लिए हमने पूरा घंटा लगा दिया। तो ये एक नुक्ता भी आप बताएं। तो ये सिस्टर के लिए जोरदार तालियां बजाएं, थोड़ा और सुनिए, अब मसीह तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक 3 दिन पूरे ना हो जाते, क्योंकि उसकी रूह एक पर्दे के पीछे चली गई। मुझे ये बताएं, जूही की डेथ हुई, रूह कहाँ चली गई? पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे। बदन किधर था?
हाँ सोल किधर? देखिए अभी भी आपको सिस्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी आपको एक सुराग के जरिए से याद रखिए वो पीछे चली गई, इधर आ गई, रूह इधर आ गई और बदन यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सोल जो थी वो किधर चली गई? नीचे चली गई। अभी बात समझ आई है या नहीं? तो बात समझ आ रही है या नहीं? सुने, क्योंकि वो सुराग को पार नहीं कर सकता था। 3 दिन याद रखे, रूह कहां चली गई? तो नीचे कौन है? ऐ बा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, और ये कहकर उसने अपनी जान क्या क्या आपके ख्याल के मुताबिक रूह ऊपर ही चली गई थी? मानव के तौर पर थोड़ी देर के लिए रूह थी। हाँ, क्या आपके ख्याल के मुताबिक ऊपर बैठ के 3 दिन रेस्ट कर रही है जाकर, और सोल बेचारी नीचे काम कर रही है और बदन यहाँ पड़ा हुआ है? नहीं सर, राम जी जगह कि यीशु मसीह कल आज कल कब तक ये यीशु मसीह कल आज भर के अब तक ये याद रखे, एकदम बिल्कुल याद रखे काम हुआ, ऊपर गई एकदम नीचे आई और उसने याद रखे सोल को कंट्रोल किया, और उसके बाद दोनों याद रखे नीचे पताल के अंदर इस पोर्शन में और उस पोर्शन में जाकर मनाती कर रहे हैं, और उसके बाद खुदा की रूह है याद रखे, और उसने इब्लीस के हाथों से चाबियां छीनी है। छोड़ इधर दे, तेरा अब काम खत्म हो गया। अभी क्या बात समझ आई आपको? यस आमीन। याद रखिए 3 दिन और 3 रात कब्र में पड़े रहे, फिर जब 3 दिन और 3 रातें गुजर गई तब उसकी रूह से जुदा हो गई। कब? उसी दम तब उसकी रूह से जुदा हो गई। ये बराह रास्त अपनी जान के अंदर वापस आई, एकदम गई, एकदम वापस आई। यस सर। इसलिए तो याद रखे बड़ा काम हुआ है। आमीन। बड़ा खुदा की सोल ने बड़ा काम किया सारे, क्योंकि रूह को सर चलाने के लिए सोल की जरूरत है, और खुदा की हिकमत याद रखे यीशु मसीह है। आमीन। सारे खजाने उसके अंदर छुपे हुए हैं। और फिर उसकी जान वापस आई और अपने बदन को उठा लिया। याद रखिए जो ही 3 दिन ऊपर काम किया, और सोल ने और रूह ने मिलकर इस बदन को क्या कर दिया? नीचे काम करके ऊपर जब जो ही कलाम पूरा हो गया। याद रखिए 3 दिन रहने का मकसद ये था, 3 दिन से पहले भी आ सकते थे, 72 घंटों से पहले, 72 घंटों से पहले इस लाश को उठना है, वरना ये 72 घंटों के बाद ये लाश सड़ जाएगी, क्योंकि ज़बूर ने कहा वो अपनी जान को सड़ने की नौबत तक पहुंचने नहीं देगा। जहां इससे पहले के सड़ना शुरू हो, 72 घंटों से पहले इस लाश को उठना। क्या बात समझ आई है? और फिर उसकी जान वापस आई और अपने बदन को उठाया और उस कौल को पूरा किया जो कहा गया था, मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। और ये कलाम पूरा हुआ, और इस बदन को सोल ने और स्पिरिट ने मिलकर याद रखे इस बदन को जिंदा कर दिया। आमीन। इसलिए तो एक और सवाल, जब मरियम उसे हाथ लगाने लगी तो क्या बोला जिंदा होकर उसने? मुझे अभी हाथ क्यों ना लगा दूं? क्यों ना हाथ उस बॉडी को लगाएं? सर वो बदन वो ना रहा जो 33.5 साल के अंदर था, अब वो अपनी असल हालत जो अपनी बॉडी के अंदर चला गया, जहां वो इब्राहिम के साथ, याकूब के साथ और बाकी नबियों के साथ और नूह के साथ वो काम कर रहा था। आमीन। और यही यीशु जहां जाकर नूह के जमाने के अंदर लोगों को बताया कि मैं वो जो नूह कश्ती बना रहा था। पता नूह की कश्ती किसने बनाई?
सर मसीह उसके अंदर था, आमीन। नूह के अंदर मसीह था, और मसीह ने याद रखी उसकी लेंथ, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी गहराई और उसके पोर्शन बताए। और वही तरखान जो थियोफनी हालत के अंदर था, वही तरखान मरियम के पास है। हालेलुया। वही याद रखे, तरखान हमें यूसुफ का बेटा नजर आता है। क्या ये पढ़ाई का बेटा नहीं है? क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं है? फिर इसके अंदर हिकमत कहाँ से आ गई? क्या बात समझाई आपको? सर और इसलिए ये बदन जब जिंदा हुआ, अपनी असर कंडीशन के अंदर चला गया, जो अब्राहम के पास आता है, बंद कमरों के अंदर आ जाता है, बंद कमरों से बाहर चला जाता है। लेकिन तोमा को दिखाने के लिए फिर उसी बदन के अंदर एक बार फिर आया। एकदम खुदा इधर ऐसा काम कर देता है कि खुदा याद रखे एक पल भर में कुछ भी तब्दील करने की सलाहियत रखता है। तोमा को कहा मेरे हाथ, मरियम को कहते मुझे ना छू, लेकिन तोमा को क्या कह रहा है? मेरे पसली में हाथ डाल और मेरे हाथों में सुराखों में अपनी उंगलियां डाल। मुझे ये बताए, ये बॉडी जो थियोफनी बॉडी है, ये फिदिया के बाद याद रखे वो कंडीशन इसकी नहीं रही, और अब ये कहाँ बैठी हुई है? लिखा है बाप के दाहिनी हाँ, तरफ। बाप की दाई, इसका मतलब दो शख्सियात ऊपर नजर आ रही है। बाप की दाहिनी तरफ जाकर बैठ, दाहिनी तरफ कुदरत को जाहिर करता है। कब्रिया इस्मी के बुजुर्ग हो जाना। मुझे ये बताएं कि यहाँ जो फौजी हजरात बैठे हैं, जब ऑफिसर आपके साथ चलता है तो आप दाहिनी तरफ चलते हैं या बाईं तरफ चलते हैं? हाँ, बाईं। अगर दाहिनी तरफ चले तो, अगर आप बाईं तरफ चलेंगे शायद आपको पनिशमेंट दे दे, या आपको सजा दे दे, या आपको दे कि भी आप इस तरफ चलें। याद रखें, अब खुदा की दाहिनी तरफ है, खुदा बड़ा या मसीह बड़ा है? हाँ, ये बड़ी खास बात आपको बता रही हूँ। लोगों के जहन के अंदर दो ऊपर शख्सियात बैठी हुई हैं, एक बाप एक बेटा रूह कुद्दस। सर अभी आपको थोड़ी बहुत समझ आई है? हाँ, लगोस में वो सोच है, वो पहले सोच थी, लेकिन जब उसका इजहार हुआ तो बदन के अंदर हुआ भी। आमीन। आमीन। तो खुदावंद आपको बरकत दे। और एक ही नाम रुखसाना ने भी जीता था, ठीक है? तो वो खुदा ने चाहा तो जब मोबाइल आप ले लेंगे तो फिर आपको कार्ड ले लेंगे, ठीक है? लेकिन ये इनाम याद रखिए, ये छोटा इनाम नहीं है। जिस पॉइंट के ऊपर आपका जहन चला गया, वो याद रखे आम बंदा इसे समझ सकता है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। अब आपको किसी हद तक पता चला कि क्या कुछ हो रहा है, आपके साथ क्या होगा और इस बॉडी के साथ क्या होगा, पता चला कुछ? कितने लोगों को बरकत मिली इस कलाम से? आमीन। आमीन। आखिरी सवाल, ये कलाम ख़त्म हो चुका है। जो मैंने आपको पॉइंट्स मैंने आपको दिए थे, बड़ा खूबसूरत कलाम था। और आखिरी सवाल, जब खुदा यहाँ बैठा हुआ है और जब ये खुदा यहाँ है, किताबे हयात दुनिया के अंदर का मुताबिक करवाई गई। किताबे हयात दुनिया के अंदर का मुताबिक करवाई गई। किताबें हयात का मुतारिफ करवाई गई दुनिया को, जिसके ऊपर भी मैं कार्ड दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं अगर किसने जवाब दे दिया। अब यीशु ने जान दी किस जगह? शाबाश। और जब यीशु जी उठा, उसी बराबर ही एक था मर गया और एक था जी उठा। और शाबाश। जहन इधर रखें, एक आधा सेकंड देता जल्दी से ज़रा बता दें कि किताब हयात खुदा ने दुनिया के अंदर का मुतारिफ करवाई कि ये किताब हयात है और इसके अंदर ये नाम लिखा है।
ये मूसा के ज़माने में हुआ था। मूसा के ज़माने के अंदर वो हाँ, इसको डिफाइन करें जरा, थोड़ा सा तशरीह कर दें इसके बारे में। जब दुनिया का आगाज हुआ, जब वो बोला तो तभी सारा कुछ सामने आया। कहावत से ही है। थोड़ा सा बिल्कुल नजदीक है। कार्ड लेना चाहते हैं तो दिमाग जरा इस्तेमाल करिए। है ठीक, लेकिन एक नुक्ता थोड़ा सा अड़ गया। हाथी निकल गया सिर्फ पूछल अड़ गई। जब वक्त का आगाज हुआ, हाँ, जब वक्त का आगाज हुआ। ऊपर ही नहीं अभी, सही है, ऊपर ही। ऊपर अगर सिस्टर ने आपको ला खड़ा किया है तो अभी नीचे कोई फंक्शन नहीं है। यहाँ आपका सारे सवालों के जवाब गलत है। जब खुदा बोला, एक मैंने तो बोलने लगा 3 आपको काशन दूंगा 1। खुदा बोला, खुदा बोला 2। तब खुदा ने ज़मीन आसमान को बनाया। बोलते जाए, कोई सही जवाब दे मैं रुक जाऊंगा। 1। देखिए आप कहाँ से चलकर नीचे आ गए। आप ऊपर रहे, ऊपर। हाँ हाँ, आसमान पर। और किस जगह इसका आगाज हुआ? किताब हयात का। भाई नाज़िम, हाँ, ये यहाँ से सारे नीचे सवाल आपके गलत हो जाएंगे। फताल तक जब खुदा यीशु मसीह खुदा के दाएं हाथ जा बैठा। नहीं, जब यूहन्ना मेरा ख्याल है, जब यूहन्ना सोचा ऊपर गया। जब वो सिस्टर बोले जब खुदा ने बेटे को दुनिया में भेज दिया, सोचा। शाबाश, वेल डन। जब याद रखें, इस जहन के अंदर याद रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के जहन के अंदर जब बनाई आलम से पहले उसने अपने बेटे को धमाक के अंदर सभा कर लिया था। उस वक्त उसने किताब हयात को दुनिया के अंदर मुतारिफ करवा दिया। जहां उसने याद रखे सभा किया, यहां सूली चढ़ गया। ये देखिए आपको मेरे 5-6 हज़ार का तो आप ले गए थे। इनके लिए नहीं, भाई बस खुदा ने कहा तो उसको भेज दिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। क्या बात समझाई आपको? किताब हयात दुनिया के अंदर उस वक्त मुतारिफ करवाई गई जब उसने अपने बेटे को अपने दिमाग के अंदर ज़बह कर दिया था कि ये ज़मीन के ऊपर आएगा और इस तरह इसके ऊपर जुल्म होगा, ज़बह होगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और साथ ही उसने किताब हयात भी बना डाली थी और मुकस्सिनों के नाम उसके अंदर दर्ज कर दिए गए। आमीन। तो खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू।